एल्बर्ट म्यूज़ियम हॉल जयपुर का एक ऐसा म्यूज़ियम जहां छुपे हैं ढेरों राज। आखिर क्यों यहां पे दीवारों में बनाए गए हैं राजा के पेंटिंग? क्या है इस म्यूज़ियम में खास जो इन पत्थरों को आज भी रखा गया है जो कि कई सालों पुराने हैं? क्या सच में यहाँ रखे हेलमेट, तलवार, तीर वगैरह कभी मानसिंह ने यूज़ किया था? यहाँ पे रखी मम्मी की क्या ऐसी रहस्यमय बातें हैं जो इस मम्मी को सबसे अलग बनाती है? क्या सच में इसमें अभी भी जान है? अगर नहीं तो फिर क्यों भारत सरकार हर साल इसका एक्सरे निकालती है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से टिकट काउंटर में टिकट लेंगे। टिकट का प्राइस 52 है पर पर्सन और यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे। अब तो यहाँ से हम चलेंगे अंदर और म्यूज़ियम का जो ट्रिप है वो स्टार्ट करेंगे। म्यूज़ियम का ट्रिप स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आप अगर यहाँ पे आते हो तो आपको शाम के टाइम आना सबसे बेटर है, क्योंकि शाम के टाइम ना आपको एक तो ये क्लियर व्यू दिखेगा, उसके साथ ही जब अंधेरा होगा तो पूरा का पूरा लाइटनिंग आएगा, वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो अगर आप बापू बाज़ार तरफ से आ रहे हो तो ये सीधा है बापू बाज़ार, यहाँ से आपको आना है और यहीं से हम एंट्री करेंगे। एंट्री का जो एरिया है वो कभी कभी चेंज होता है, आज इधर से है, कभी उस साइड से भी एंट्री होता है। अंदर घुसने के साथ ही आपको यहाँ पे दिखेंगे जयपुर के जितने भी राजा हैं जिन्होंने जयपुर में शासन किया था, उन सारे राजाओं के यहाँ पे पेंटिंग बनाए हुए हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह जिन्होंने जयपुर की बोल सकते हो स्थापना किया था, इनके नाम से ही जयपुर बना और जयगढ़ भी इन्हीं के नाम से है। उसके बाद यहाँ पे सवाई माधव सिंह है जिन्होंने ये पूरा का पूरा एल्बर्ट म्यूज़ियम बनवाया। इन्होंने कहा कि इसको म्यूज़ियम बनाते क्योंकि इससे पहले जो है इसको टाउन हॉल बनाया जा रहा था, लेकिन इन्होंने बोला कि इसको म्यूज़ियम बनाते हैं। तो ये पूरे के पूरे जयपुर के राजा के नाम और साथ ही उनके पेंटिंग्स बना के रखे हुए हैं यहाँ पे। यहाँ से जब हम अंदर जाते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो कालीन है, ये कालीन जेल में बनाया गया था, यानी जेल में जितने भी कैदी थे, कैदियों ने ये कालीन बनाया था। तो यहाँ पे टोटल जो है 3 कालीन है, 3 से 4 कालीन है और आप देख सकते हो ये कालीन में जो मोटिफ वगैरह है ये मुगल मोटिव्स का यूज़ किया गया है। साथ में फ्लावर है, लीव्स है, मतलब उस टाइम क्या हुआ था, वेस्टर्न कल्चर आ चुका था, उन सारी चीज़ों को इंस्पिरेशन लेके बनाया गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये सारे के सारे कालीन जो है ये हाथ से बने हुए हैं, हाथ से बुने हुए हैं, यानी हैंड वोवन है। अभी हम जिस जगह में हैं वहाँ पे आपको बहुत ही खास चीज़ें दिखेंगी, वो है पॉटरी और यहाँ पे ब्रास है, कॉपर है, उसके साथ बहुत सारी ऐसी क्राफ्ट्स है जो कि उस टाइम हैंड क्राफ्टेड था, हाथ से बनाई हुई चीज़ें हैं और अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग जगहों से उनको उठाया गया है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो बुद्ध जी का स्टैचू है ये जो है नेपाल का है और अगर इसका डेट देखोगे तो आई थिंक ये इस पे डेट नहीं लिखा हुआ है, बट भाई ये बहुत पुराना है। और सोचो उस टाइम ये हैंड से बना हुआ था, अभी तो हैंड से बनाने में बहुत सारे टूल्स का यूज़ किया जाता है लेकिन उस टाइम उतना टूल्स था नहीं। तो ये पूरा का पूरा जो है ये हैंड क्राफ्टेड है। तो यहाँ पे जितने भी आपको चीज़ें दिख रही हैं ये सारे उस टाइम के प्याले हैं और कुछ कॉफ़ी पीने के लिए यूज़ होता था। जैसे यहाँ पे आपको हर एक चीज़ डिटेल में लिखा हुआ है। ये जो है 1 नंबर में प्याला, तो ये जो 1 नंबर है यहाँ पे ये प्याला है। ठीक उसी तरीके से ये कॉफ़ी पीने के लिए है। यहाँ पे पीतल और चांदी ये दोनों का यूज़ करके मटेरियल्स जो है ये बनाए गए हैं और हर मटेरियल में आप देखो कुछ ना कुछ ऐसा काम किया गया है जो उसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा रही है। तो आपको बता दूं एल्बर्ट म्यूज़ियम का जो फाउंडेशन रखा गया था, यानी पहला स्टोन जो रखा गया था वो 6 फरवरी 1876 में रखा गया था और 1887 में इसको पब्लिक के लिए खोला गया था। साथ ही यहाँ पे आपको दिख रही होंगी वुडन का यूज़ करके ये सारे के सारे क्राफ्ट्स बनाए हुए। ये आप अगर ध्यान से देखोगे कि किस तरीके से इसका कार्विंग किया गया था और ये पूरा का पूरा स्कल्पचर जो है ये बनाया गया है। इसके साथ ही यहाँ पे सारी की सारी डिटेल लिखी हुई है कि कहाँ की ये कला है। जैसे ये म्यांमार और श्रीलंका की कला है, 18th सेंचुरी में ये 18th सेंचुरी का क्राफ्ट है और ये जितने भी चीज़ें हैं ये 18th सेंचुरी की है। उसके साथ ही यहाँ पे आपको दिखेगा
बहुत सारे प्याले, और वो सारे प्याले भी कुछ श्रीलंका के हैं, कुछ म्यांमार के हैं, और भाई अलग अलग चीज़ें। मेरे को तो सबसे यूनिक ये लग रहा है जिस तरीके से इसको बैलेंस करके बनाया गया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस जगह को बनाया गया था प्रिंस ऑफ वेल एल्बर्ट एडवर्ड के ऑनर में। जब वो जयपुर विजिट करने आने वाले थे तब उनके ऑनर में महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने इस प्लेस को बनवाया और उनके नाम पे रख दिया इसका नाम एल्बर्ट म्यूजियम। इस बिल्डिंग के मेन आर्किटेक्ट थे सर सैमुअल स्विंटन जैकब, जिनके निरीक्षण में ये पूरा का पूरा बिल्डिंग तैयार हुआ, और वही इनके मेन आर्किटेक्ट थे जिन्होंने पूरा का पूरा डिज़ाइन बनाया था इस बिल्डिंग का। तो यहाँ पे आपको जो भी पॉटरी दिख रही है जो वुड द्वारा 17वीं सेंचुरी में बनाई हुई है, और ये सारे के सारे पॉटरी में जो पेंटिंग है वो हैंड पेंटिंग किया हुआ है। और भाई सबसे खास बात है कि आप इस तरीके के पोर्ट्रेट हैंड पेंटेड किया हुआ है, वो मतलब रियली शॉकिंग है। तो ये जितने भी सेक्शन है, अभी हमने जहाँ पे जो भी पॉटरी देखा, अभी मेरे पीछे भी आपको बहुत सारी पॉटरी दिख रही होंगी। एक से एक पॉटरी है, कोई यूरोपियन स्टाइल में है, कोई इजिप्शियन स्टाइल में है, कोई म्यांमार से है, श्रीलंका से है, और सारे के सारे भाई हैंड क्राफ्टेड है। अभी जो आपको सामने पॉटरी दिख रहा है ये प्योर गोल्ड का यूज़ करके बनाया गया है, जिसको आप देख सकते हैं किस तरीके शाइन है। आज के टाइम में गोल्ड में उतना शाइन नहीं होता है जो उस टाइम में था, यानी मिट्टी के ऊपर गोल्ड का काम किया गया है। ये बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे। तभी मुझे यहाँ पे दिखा है एक द्वार शाखा यानी मंदिर का गेट, और ये भी तकरीबन 10 से 11वीं सदी का है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो भाई ये सबसे खास बात है यहाँ पे, जो ये स्नेक वाला जो इफेक्ट डाला गया है, किस तरीके से एक के साथ एक को कार्व किया गया है, वो बहुत ही खूबसूरत है। और साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्कल्पचर है उसका कार्विंग अभी तक एकदम सही है। यानी 10th सेंचुरी का अगर हम मान भी लेते हैं 11th सेंचुरी, क्योंकि 10th या 11th लिखा हुआ है, तो भी जिस तरीके से बनाया गया था उस टाइम और अभी तक है, आप सोचो कितना स्ट्रॉन्ग होगा उस टाइम का आर्किटेक्चर, उस टाइम के टूल्स, उस टाइम के क्राफ्ट्स, ये सारे के सारे चीज़। पूरे के पूरे एरिया में आपको जो मूर्ति दिख रही होंगी, कोई ब्रह्मा जी का मूर्ति है, कोई शिव जी का मूर्ति है, कोई कार्तिक जी का मूर्ति है, ये सारे के सारे मूर्ति यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये सारे के सारे मूर्ति जो है कोई 8th सेंचुरी, कोई 10th सेंचुरी, कोई 11th सेंचुरी, इसी एरा के हैं। तो इसीलिए सबका जो वे ऑफ मेकिंग है, वे ऑफ क्राफ्ट है, वो सारा का सारा एकदम सेम है और बहुत ही सुंदर है भाई। यहाँ पे देखो जिस तरीके से महिषासुर मर्दिनी दिखाया गया है। हमारे बंगाली में जो दुर्गा पूजा होता है, महिषासुर को किस तरीके से मार रही है माँ दुर्गा, वो जो कार्व करके दिखाया गया है बहुत ही सुंदर है। मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप यहाँ आते हो तो भाई टाइम लेके आओ, एटलीस्ट 2 से 3 घंटा, तो ही आप पूरा का पूरा घूम पाओगे। और अगर आपको आर्ट क्राफ्ट में इंटरेस्ट है तब तो श्योर शॉट आपको यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सुंदर जगह है। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे हथियार वाले जगह में, जहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के तलवार दिखेंगे। अब जनरली हमारे लैंग्वेज में बोलो तो सब तलवार है, लेकिन यहाँ पे अब जब ठीक से आप पढ़ोगे तो हर किसी का अलग अलग नाम है। जैसे यहाँ पे 9 नंबर आप देख सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम 9 नंबर ढूंढे, 9 नंबर कहाँ पे है, तो ये इसको बोलते थे शमशीर। उसी तरीके से हर तलवार के अलग अलग नाम है, हर तलवार का अलग अलग यूज़ है। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया तीर, धनुष, तलवार, यही सारी की सारी चीज़ें हैं। और साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो हेलमेट एंड आयरन चेन, जो उस टाइम प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता था। किस तरीके से चेन को लॉक करके, इंटरलॉक करके ये बनाया गया था। और भाई पूरा का पूरा बॉडी का जो वेट है उसके हमको लगता है उससे ज़्यादा तो आपका ये आर्मर का ही वेट होगा जो इसको कैरी करेगा। हालांकि पहले तो तलवार चलता था, लेकिन जब बंदूकें आई, जब ब्रिटिश आए तो बंदूक लेके आए, उस टाइम के बंदूक रखे थे। और सबसे खास है यहाँ पे ये टोपी, जिसमें से 2nd नंबर का जो टोपी है वो मानसिंह का है। जब वो युद्ध में जाते थे तो उसको यूज़ करते थे। और यहाँ पे जो आपको छुरी, चाकू वगैरह दिख रहे हैं, ये भी उस टाइम का है, यानी ये कभी ना कभी यूज़ हुए हैं और उनके बाद इनको यहाँ पे सवार के अच्छी तरीके से रखा गया था। तभी हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ, जहाँ पे और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। बहुत ही पुरानी पुरानी चीज़ें को रखा गया है अच्छी तरीके से।
पहले के टाइम जो राजस्थान का जो कल्चर था वो तो फेमस था ही, लेकिन साथ में फेमस था यहाँ का पोशाक, जो मेन और वुमेन के लिए अलग अलग था, जिसको यहाँ पे अच्छी तरीके से संवार के रखा गया। और आप अगर आते हो तो यहाँ पे देखोगे तो आपको इसके बारे डीपली पता चलेगा कि किस तरीके से बनाया जाता था और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है वो यहाँ की पगड़ी है, यानी हर कास्ट, हर कम्युनिटी को एक अलग वे में पगड़ी बांधा जाता था, जिस पगड़ी को बांधने के स्टाइल से ही उनकी पहचान की जाती थी। कहते हैं पहले तो बार्टर सिस्टम चलता था, लेकिन जब नोटों का ज़माना आया तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि कैसे कैसे नोट यूज़ होते थे। तो ये तो जो है ये ब्लॉक प्रिंट है, जो कि बहुत बाद में आया, ब्लॉक प्रिंट से नोट बनता था, लेकिन उससे पहले ये सारे जो सिक्के हैं उसका यूज़ किया जाता था। हर सिक्के में हर राजा का अपना वे ऑफ पहचान था। जैसे अभी हमारे इंडिया में जब मोदी जी आए उन्होंने नोट चेंज किया, ठीक उसी तरह उस टाइम में जो भी राजा शासन में रहता था वो अपने अकॉर्डिंग सिक्के चलवाता था। कोई सोने के चलवाता था तो कोई चांदी के। और यहाँ पे बस आपको 400-500 साल पहले के सिक्के नहीं बल्कि 1000-1500 साल पहले के सिक्के भी मिलेंगे, यानी चंद्रगुप्त मौर्य उससे भी पहले के सिक्के यहाँ पे रखे हुए हैं, जिसको आप यहाँ पे आओगे तो डीपली आप स्टडी कर सकते हो। साथ ही अकबर के टाइम, बाबर के टाइम, हुमायूं के टाइम कौन से सिक्के चलते थे उसको भी यहाँ पे रखा गया है। अब हम पहुँचे हैं यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग जगह है इस प्लेस का, वो है इजिप्शियन एरिया, जहाँ पे आपको इजिप्ट से रिलेटेड अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो दिखा जाएगा। और लोग मोस्टली यहाँ पे आते हैं इसी चीज़ को देखने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो इजिप्ट से किस तरीके से उनके ज्वेलरीज, उनके शो पीस वगैरह को रखा गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है ये जो बीड्स का ज्वेलरी है ये, यानी उस टाइम में किस तरीके से बीड्स का यूज़ करके ज्वेलरी पहनते थे, वो भी एक अलग ही कला है। और भाई इन सब चीज़ों का अलग अलग चीज़ का इम्पोर्टेंस है यहाँ पे। और सबसे खास अट्रैक्शन जो है वो है ये मम्मी। कहते हैं 16 साल की ये लड़की है और हाइट देख सकते हो कितना है। और इसका हर साल एक्सरे निकाला जाता है। अभी भी देखो हड्डियाँ, स्किन वगैरह एकदम सही के सही है। यानी सोचो किस तरीके से इसको संवार के रखा गया होगा। बस फेस वगैरह को ढक दिया गया है, वरना कपड़े जो है ये भी उस टाइम के हैं और ये बहुत ही पुराना है। म्यूज़िक का कल्चर जो है, ट्रेंड जो है वो पहले भी था, अभी भी है। अभी जो है म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट थोड़े मॉडर्न हो चुके हैं, लेकिन अगर उसका बेस देखोगे तो वो पुराने के टाइम के जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट थे उसी के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे आपको हर तरह के म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे, तबला से लेके गिटार तक, सितार से लेके वीणा तक, सारी की सारी चीज़। और सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो है यहाँ पे ये बड़ा वाला सितार, जो मानसिंह के टाइम में बजाया जाता था। भाई सोचो इसको बजाने के लिए भी कितने लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। यहाँ पे बीन, बैक पाइपर वगैरह भी रखा गया है। और एट द एंड आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा हमारे ट्रेडिशन कल्चर, जो कि है योगा। यानी योगा के अलग अलग आसन, अलग अलग पोजेज, अलग अलग वे में किया गया है और इसको कितनी अच्छी तरीके से यहाँ दिखाया गया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप आते हो तो टाइम लेके आओ, यहाँ पे आके विजिट करो, पूरा का पूरा एरिया एक्सप्लोर करो। और जी हाँ, टिकट बहुत ही सस्ता है, यानी 52 रुपीज़ पर पर्सन। बहुत ही मज़ेदार जगह है। तो अभी जो हमने मम्मी देखा, कहते हैं ये मम्मी 16 से 17 साल की कोई लड़की थी, इल्तुतमिश उन्हीं का है। और इस मम्मी को जो है सोचो उस टाइम से उसको प्रिजर्व करके रखा गया है। एक्सरे जो है हर साल इसका निकाला जाता है। और साथ ही दिल्ली से टीम आती है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उनके इधर से टीम आती है, सारा का सारा सर्वे करती है। और अभी तक सर्वे में ये पाया गया है कि जो भी बॉडी है, बॉडी के जो भी पार्ट्स है वो सारे के सारे, मतलब अंदर के ऑब्वियसली लंग्स वगैरह तो नहीं होंगे, लेकिन जो स्किन है, हड्डी है, सारे के सारे एकदम वैसे के वैसे ही है। सोचो उस वक्त किस तरीके से हल्दी लेप वगैरह जो लगा के रखा गया था वो अभी भी वैसा का वैसा ही है। तो इस म्यूजियम का जो सबसे बेस्ट और पार्ट ऑफ अट्रैक्शन है वो वही है। तो आते हो तो ज़रूर इसको विजिट करना। तो आई होप दोस्तों आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चली होगी। जितना मुझे पता था मैंने सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको बताया। और इसी तरीके से हमारे वीडियोस को देखते रहे। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर ऑन करना, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट्स आपको मिलता रहे। इसी तरीके से हम आपके लिए इन्फॉर्मेशन और हिस्ट्री रिलेटेड वीडियोज़ लाते रहेंगे। और इसी तरीके से एडवेंचर जो है वो गो ऑन होता रहेगा। साथ ही अगर आप हमारी शॉर्ट्स को देख रहे हो तो ज़रूर लाइक करना, क्योंकि शॉर्ट्स में मेरे और मिस्टी के आपको शॉर्ट्स मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नए प्लेस में एक नए एडवेंचर के साथ।